है जहां पर बीजेपी में शामिल होंगे 3 विधायक। सपा विधायक राजेश शुक्ला होंगे शामिल। बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा भी शामिल होंगे बीजेपी में। और जैसा कि आपने हाल ही में सुना है कि बसपा विधायक भी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी में 3 विधायक शामिल होने वाले हैं। सीएम की मौजूदगी में शामिल होंगे। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, देखा जा रहा है कि बीजेपी में 3 बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, 3 विधायक शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए रीनू, राष्ट्रपति के चुनाव से पहले ये एक बड़ा दल बदल होने जा रहा है। सपा के विधायक राजेश शुक्ल, बसपा के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा, जो कि सुसनेर से विधायक आते हैं, वो आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कुछ ही देर के बाद तीनों विधायक बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद इसी जगह पर इन 3 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो 2023 के चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल अधिसूचना जारी होने वाली है। और इस अधिसूचना से पहले ये एक बड़ा दल बदल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अपने समर्थित वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश में है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक वोट डालते हैं। और ऐसे में यदि 3 विधायकों की संख्या मध्य प्रदेश से बढ़ती है तो ये 263 के करीब ये संख्या पहुंच जाएगी। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति पद के लिए एक बड़ा आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी कवायद की और इसी के तहत 3 विधायक आज बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर अनुराग। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, 3 बड़े चेहरे, 3 विधायक जो कि अलग अलग पार्टी के आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, पहले तो आपका रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जनाधार बढ़ रहा है, जनप्रतिनिधि बढ़ रहे हैं और अन्य राजनीतिक दलों में जो या निर्दलीय तौर पर जो काम करने वाले जनप्रतिनिधि थे वो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नेता को अपना रहे हैं। और उसी क्रम में 3 विधायक, जिस प्रकार से सूचना आपको मिली है, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का काम कर रहे हैं। और ये केवल दल बदलने का मामला नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का मामला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति और नेतृत्व को स्वीकार करने का मामला है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी और विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में ये अपनी आस्था प्रकट करते हुए रीति नीति को अपनाने का काम कर रहे हैं। आप एक बात और है कि अचानक से ये 3 विधायक सामने आए हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है। अच्छा, मध्य प्रदेश के जनता जनाधार के बीच में जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का भविष्य उज्जवल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस तो देखिए ना, भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रही है। अगर इनके जो भ्रष्टाचार में सरोवर हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए इनके नेता हैं, उनसे अगर जांच एजेंसी जांच कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है, उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो ऐसे दल का भविष्य तो मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी नहीं है। उनके बारे में सब लोग भली भांति जानते हैं। तो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी अपनाना का ये निर्णय है, वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जनता में है। जनता जनार्दन भाजपा को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए रजनीश जी। तो सुना आपने बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी, जिनका ये कहना है कि भरोसा है सभी को बीजेपी में और उनको अपना भविष्य उज्जवल दिखता है और यही कारण है कि जो 3 विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अनुराग, जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी रजनीश अग्रवाल जी से, आपने भी सुना है, उनका ये कहना है कि भरोसा बढ़ रहा है बीजेपी पार्टी में, उनका भविष्य उनको उज्जवल नजर आ रहा है और यही कारण है कि आगे भी आने वाले समय में न जाने कितने लोग हैं जो कि बीजेपी में जुड़ेंगे, पहले से भी जुड़ते आ रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उससे कहीं ना कहीं वैल्यू भी बढ़ जाएगी, अनुराग।
बिल्कुल रीनू, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अब होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि नगरीय निकाय चुनाव से भी पहले 3 विधायक बीजेपी का दामन थामते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में उत्साह का संचार होगा और एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश तक जाएगा। और यही कारण है कि 2023 के चुनाव से पहले भी ये दल बदल बीजेपी को एक बड़ा जो है समर्थन, क्योंकि भिंड से निकलकर संजीव सिंह कुशवाहा आते हैं, छतरपुर के बिजावर से राजेश शुक्ला आते हैं, तो इन अलग अलग क्षेत्र बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर भी बीजेपी को मजबूती देने का काम करेगा। तो एक बड़ा कदम जो है बीजेपी की तरफ से चला गया था और उसी के तहत जो है ये 3 विधायक अब सपा और बसपा का दामन और निर्दलीय छोड़कर बीजेपी की सदस्यता लेने का काम करेंगे। जी, और जैसा कि जानकारी कि अभी बैठक हो रही है, बैठक में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी विक्रम राणा जी से, जो कि विधायक निर्दलीय विधायक हैं अनुराग, तो उनका ये कहना था कि बैठक के बाद तय हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली जाएगी। तो अभी कितना वक्त लगेगा, कोई अनुमान, कोई जानकारी इस संबंध में अभी? देखिए 11 बजे का समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर में पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहीं पर मौजूद हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया है कि 3 विधायक 11 बजे बीजेपी दफ्तर में भाजपा की सदस्यता लेंगे। तो अब ये साफ हो चुका है कि ये 3 विधायक कुछ ही देर के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर भाजपा की सदस्यता लेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि विक्रम सिंह राणा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बागी होकर चुनाव लड़े थे और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस से विक्रम सिंह राणा का नाता रहा है और ऐसे में यदि 3 विधायक बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के लिए एक ज्यादा बड़ा झटका ये समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।